नमस्कार। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, अभी नवरात्रि चल रही है और हमने मुजफ्फरपुर के 9 देवी स्वरूप महिलाओं के बारे में जानने के कार्यक्रम की कोशिश करी है। और आज हमारे साथ चौथे दिन हमारे साथ जुड़ी हैं मुजफ्फरपुर की मिसेज़ राजनंदिनी प्रसाद, जिनका चयन दुबई में होने वाले मिसेज़ इंडिया के फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है और जो दुबई में जाकर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। तो आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है मुजफ्फरपुर मैग में। नमस्ते। तो मैम, आप ये बताइए कि फाइनलिस्ट में सिलेक्शन होने से पहले और उसके बाद की आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? काफ़ी बदलाव आया है। पहले जहाँ मैं एक हाउसवाइफ थी, एक नॉर्मल माँ थी, नॉर्मल बेटी थी, अब लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं और बहुत कुछ बदल चुका है लाइफ में। जैसे कुछ ब्रांड की मैं ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हूँ। मेरी अब खुद की अपनी एक पहचान है। जो मेरा एक सपना था कि मेरे खुद का एक पहचान हो, वो पहचान मुझे मिल गया है। सो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो मैम, आप ये बताइए कि आपका ये सपना शुरू से रहा है या फिर ये अभी कुछ दिनों पहले बना? नहीं, शुरू से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, मन में कहीं ना कहीं एक कसक थी कि कुछ मेरा अपना खुद का पहचान हो, खुद की आइडेंटिटी हो, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, कब, कहाँ होगा। ये कुछ भी मुझे नहीं पता था। मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा मिसेज़ इंडिया का रजिस्ट्रेशन। सो मैंने सारा डिटेल पढ़ा और मैंने फॉर्म अपना फिलअप किया। फिलअप करने के बाद मेरा चयन हो गया। चयन होने के बाद मुझे और मेरे परिवार को अपार खुशी हुई इससे, और इसी तरह मैं इस फील्ड में आगे में बढ़ती चली गई। तो आप ये बताइए, अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? अभी तक की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और आगे भी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपने कभी सोचा था कि आप मिसेज़ यूनिवर्स के फाइनलिस्ट में आप एक होंगी उनमें से? ऐसा मैं नहीं सोची थी, लेकिन मेरे बेटे, मेरे पति और मेरे परिवार के लोग बोलते थे कि तुम खूबसूरत हो, लाइफ में कुछ कर सकती हो। सो मिसेज़ इंडिया का जैसे मैंने फॉर्म देखा तो मुझे लगा शायद यही मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है और शायद मैं मिसेज़ इंडिया एंड मिसेज़ यूनिवर्स में बन सकती हूँ। तो जब भी आपने ये सोचा कि आप जा रही हैं इसमें, तो आपके फैमिली वालों ने, आपके ससुराल वालों में ने, रिलेटिव्स ने उनका क्या रिस्पांस था? मिला जुला रिस्पांस था। कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, बधाइयाँ दी। कुछ लोगों ने ये कहा कि अब इतनी उम्र हो गई है, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, अब इन सब चीज़ों का क्या करना। तो मैंने कहा, अपनी ज़िंदगी और अपने सपनों को जीने के लिए उम्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी ज़िंदगी और अपने सपने को जीने के लिए सारा उम्र का कम है। मैं कोशिश करूँगी और करती रहूँगी, लोगों की मुझे परवाह नहीं है। आपके इस जर्नी में आपके ससुराल वाले ने आपकी सपोर्ट करी या कुछ आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी? क्या रहा उनका रिस्पॉन्स? पहले तो लोगों ने बहुत कटाक्ष किए। जैसे पेपर में आया तो कुछ लोगों ने देखकर कटाक्ष किए, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत से बधाइयाँ दी। मिला जुला रिस्पॉन्स रहा। जैसा कि आपने बताया कि आपकी कम उम्र में शादी हुई और फिर अभी आपके 20 साल के बेटे हैं, तो उनका क्या रिस्पांस था? उन्होंने क्या बोला? किस तरीके से आपको प्रोत्साहित किया? 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और मेरे बेटे का रिएक्शन का बोले तो मेरे बेटा सुनते ही खुशी से उछल पड़ा और उसे लगा, वो एक ही वर्ड बोला, आई प्राउड ऑफ यू मॉम। मैं आप पे गर्व करता हूँ कि मेरी माँ मिसेज़ इंडिया बनने जा रही है और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मिसेज़ इंडिया बनकर ही लौटेगी। आप इतने बड़े प्रतियोगिता में के फाइनलिस्ट में पहुँची हैं, तो आपका ये सपना शुरू से रहा था या आपका क्या रिएक्शन रहा जब आप फाइनलिस्ट के रूप में चुनी गई? तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। सच पूछिए तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े प्रतियोगिता में मैं पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। मेरा रिएक्शन मतलब मैं कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी उसे, कि मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी जब मैं सुनी कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं बहुत खुश थी, बहुत उत्साहित हूँ। अभी भी मैं बहुत उत्साहित हूँ ग्रैंड फिनाले को लेकर के। जब भी ये ग्रैंड फिनाले होगा उसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आप ये बताइए
कि आखिर में आप आजकल की युवतियाँ जो हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही कहूँगी कि लाइफ में कभी भी नेगेटिव ना हो। ज़िंदगी एक बार मौका सबको देती है और जब मौका मिले तो उसका पूरा लाभ आप उठाओ और हमेशा आगे बढ़ो। अड़चने आएंगी राह में, लेकिन उन अड़चनों से डरो नहीं, आगे बढ़ो। जो लोग आज पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, कल को जब तुम कुछ बन जाओगे तो वो सब तुम्हारे आगे तारीफ़ करेंगे, तुम्हारी तारीफ़ ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिसेज़ राजनंदिनी प्रसाद से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मैं शुभांगी सिन्हा, मुजफ्फरपुर मैक की ओर से आप सबका धन्यवाद देती हूँ।